Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture series of computer networks from basics to advanced level. मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक ब्रीफ सा हम ओवरव्यू लेंगे। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स अ सिस्टम अप्रोच। अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस YouTube चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे वीडियोस लेक्चर इस पे ही अपलोड होते हैं। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, कब नेटवर्क आर्किटेक्चर का क्या गोल है, क्यों हम नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ें? नेटवर्क आर्किटेक्चर का गोल ये होता है कि जो एक हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ होती हैं और एप्लीकेशन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके दरमियान जो एक गैप है उसको ब्रिज करना, उसको फिल करना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जिस तरह ज़्यादा होती जा रही हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो नेटवर्क है उसकी भी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जा रही है। जितनी डिफरेंट काइंड्स की एप्लीकेशंस होंगी, कोई एप्लीकेशन जो है वो ऑडियो सेंड कर रही है, कोई वीडियो सेंड कर रही है, कोई जो है वो इमेज फाइल सेंड कर रही है, और किसी की कोई डिमांड है, कोई स्ट्रीमिंग कर रही है, कोई बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफ़र कर रही है। तो इतनी ज़्यादा जो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो डेवलपमेंट है उससे नेटवर्क की जो है कम्प्लेक्सिटीज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो बेसिकली अब होता ये क्या है कि एप्लीकेशन जो डेवलप होती है उसकी एक अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन नेटवर्क हमारा पुराना चल रहा होता है। तो उस नेटवर्क की भी कोई कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो जो नई एप्लीकेशंस डिफरेंट काइंड्स की आ रही है उनको किस तरह वो हैंडल करेगा, किस तरह कम्युनिकेशन को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि एक हार्डवेयर जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए बनी हो, वो किसी उसके ऊपर कोई और एप्लीकेशन ना चल सकती हो। लेकिन अब हमें हार्डवेयर भी ऐसी चाहिए जो जनरल पर्पज़ हो, यानी जिन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस चल सकती हैं, जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें एप्लीकेशन भी इस तरह डेवलप करनी होती है जो एग्जिस्टिंग जो हमारा नेटवर्क है उस पे भी वो रन कर सके। तो ये एक गैप रहता है, एप्लीकेशंस थोड़ा आगे चल रही होती हैं, हार्डवेयर लैग कर रही होती है, तो इसके इन दोनों के दरमियान जो एक ब्रिज होता है, एक जो गैप होता है उसको ब्रिज करना, ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के टास्क में आता है। तो इसके अलावा परफॉर्मेंस को अच्छा करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि पूरे नेटवर्क को ठीक करना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि हम पूरे नेटवर्क को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर आपने कोई एक बड़ा काम करना होता है तो आप ऐसा नहीं करते एक ही टाइम में पूरे का पूरा बड़ा काम कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने लैपटॉप बनाना है तो आप ऐसा नहीं होता कि बैठेंगे और एक ही दम लैपटॉप बना लेंगे, बल्कि आपने उसके पहले पार्ट्स हार्डवेयर अलहदा से डिज़ाइन करनी होती है, उसके जो बॉडी है वो अलहदा से डिज़ाइन करनी होती है, मदरबोर्ड आप अलहदा डिज़ाइन करते हैं, रैम अलहदा डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी एफिशिएंसी को बाद में आप इम्प्रूव करते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को डिफरेंट मॉड्यूल्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसके इंडिविजुअल पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर का भी यही मकसद होता है कि पूरे नेटवर्क को ठीक करने के बजाय हम कहेंगे हम पूरे का पूरा नेटवर्क ही चेंज कर देंगे एक एप्लीकेशन के लिए। नहीं, हम क्या करते हैं, नेटवर्क को डिफरेंट मॉड्यूल्स में, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि अगर किसी एप्लीकेशन की किसी एक ही मॉड्यूल के साथ कोई मसला चल रहा है उसका, कि वो मॉड्यूल ठीक हो जाएगा तो एप्लीकेशन और जो नेटवर्क है या हार्डवेयर है हमारी वो पैरेलल एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगी, बजाय इसके कि हम सिर्फ वो मॉड्यूल, हमें चाहिए वो मॉड्यूल को सिर्फ चेंज करें, ना कि हम पूरे नेटवर्क को चेंज करना या उसको एफिशिएंट बनाना शुरू कर दें। तो हमने क्या किया कि पूरे नेटवर्क्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक मेन मकसद ये होता है, जिसमें अभी बता रहा था कि हम लेयरिंग कर देते हैं। अब लेयरिंग से क्या होता है कि हम सिर्फ एक मॉड्यूल पे फोकस करते हैं जिसको हमने एफिशिएंट बनाना है, और बाकी को हम हाइड कर देते हैं, हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं, ताकि जो हमें जिस पे फोकस करना है हम उसी पे करें, बाकी की जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर दें। तो एब्स्ट्रैक्शन
जो ये हम करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होता है मतलब किसी चीज़ को छुपा देना, यानी खाम ख्याली से। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिस तरह एक होता है कि एक ख्याल सा होता है। एब्स्ट्रैक्शन जो है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से लेयरिंग हो जाती है, वो लीड करती है लेयरिंग की तरफ। तो हम बेसिकली लेयरिंग की तरफ जाते हैं, और लेयर्स पे हमने कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस किए थे, अभी दोबारा आपको बताता हूँ। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में फॉर एग्जांपल 4-5 लेयर बना देते हैं। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की लेयर, ठीक है, एक प्रोसेस टू प्रोसेस चैनल की लेयर बन जाती है, एक होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी की लेयर बन जाती है, और एक हार्डवेयर की लेयर बन जाती है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया कि हार्डवेयर की लेयर सेपरेट है, होस्ट टू होस्ट कनेक्शन के लिए एक अलग लेयर है, प्रोसेस टू प्रोसेस चैनल के लिए एक अलग लेयर है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए एक हमने अलग लेयर जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, इसमें देखें कि जो हमने प्रोसेस टू प्रोसेस थी उसमें भी 2 टाइप्स के चैनल होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट रिप्लाई चैनल और एक होता है मैसेज स्ट्रीम चैनल। अब रिक्वेस्ट रिप्लाई क्या होता है? रिक्वेस्ट रिप्लाई यही होता है जिस तरह आप किसी को ईमेल कर दें आपने, और उसने रिसीव की, फिर उसने आपको रिप्लाई किया। या इसकी मिसाल FTP ले लें, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाली के। आपने गूगल सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजी है, कोई पेज ओपन करना है, तो वो रिक्वेस्ट आपकी गूगल सर्वर पे जाएगी, गूगल सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखेगा और उसके रिप्लाई में आपको वो पेज फॉरवर्ड कर देगा। तो वो एग्जांपल होगी रिक्वेस्ट रिप्लाई की। अब मैसेज स्ट्रीम चैनल में हमें पता है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जिस तरह हम वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो स्ट्रीमिंग हो रही होती है, उसमें हम स्काइप पे कॉल करते हैं, जूम पे मीटिंग करते हैं, ये सारी वीडियो वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। इसको मैसेज स्ट्रीम चैनल भी कहते हैं। तो प्रोसेस टू प्रोसेस को 2 उस टाइप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ की सादा सी डेफिनेशन ये है कि प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं कि कोई आपने रूल डिफ़ाइन कर दिए हैं, यानी प्रोटोकॉल डिफाइंस द इंटरफेस बिटवीन लेयर्स इन द सिस्टम। यानी जो एक सिस्टम है उसके अंदर 2 लेयर है। फॉर एग्जांपल एक हार्डवेयर की लेयर थी और एक होस्ट टू होस्ट की थी या प्रोसेस टू प्रोसेस की थी। तो उनके दरमियान जो इंटरफेस है वो कैसे होना है, वो कौन डिफ़ाइन करता है? वो प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल को इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं कि ये नेटवर्क आर्किटेक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके 2 डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। एक तो होता है सर्विस इंटरफेस। सर्विस इंटरफेस जो होता है वो होता है कि उस प्रोटोकॉल का उस लेयर के ऊपर कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, इसके अलावा एक उसकी टाइप होती है पीयर टू पीयर इंटरफेस। पीयर टू पीयर इंटरफेस में क्या होता है कि एक पीयर से दूसरे पीयर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो मैसेज एक्सचेंज होने हैं वो किस रूल्स पे होंगे, उनके कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं। तो वो प्रोटोकॉल के 2 होते हैं, यानी एक तो अपनी लेयर पे भी उसके होता है और इसके अलावा 2 डिफरेंट पीयर्स के दरमियान भी जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसकी इंटरफेस किस तरह होता है वो भी प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मॉड्यूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट जो करते हैं इस इंटरफेस में, उसको भी आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल। यानी जो मॉड्यूल आपने इम्प्लीमेंट किए 2 लेयर्स के दरमियान के इंटरफेस में, आप उसको भी प्रोटोकॉल कह सकते हैं। या आप प्रोटोकॉल कह सकते हैं कि पीयर टू पीयर इंटरफेस की जो आपने स्पेसिफिकेशन डिफाइंस की हैं, आप उसको भी प्रोटोकॉल कह सकते हैं। अच्छा, इसकी ये एग्जांपल ये है कि ये अगर 2 एक ही होस्ट है, इनके दरमियान अगर 2 लेयर हैं फॉर एग्जांपल, तो इनके दरमियान प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? सर्विस इंटरफेस कर रहा है। लेकिन अगर 2 होस्ट के दरमियान करना हो तो वो पीयर टू पीयर इंटरफेस होती है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं। जहाँ मैं RRP बोलूँगा उसका मतलब होगा रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल। अगर मैं MSP बोलूँगा तो उसका मतलब होगा मैसेज स्ट्रीम प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट रिप्लाई में आपको एग्जांपल दे दी कि आपने किसी फाइल सर्वर से किसी फ़ाइल की रिक्वेस्ट कर दी। मैसेज स्ट्रीम प्रोटोकॉल की एग्जांपल होगी कि आपने स्काइप पे कॉल कर ली, जूम पे कॉल कर ली। इसके अलावा होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल, यानी जो 2 डिफरेंट होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है, वो होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल है। अच्छा, प्रोटोकॉल का ग्राफ इस तरह से होता है कि ये आपकी एप्लीकेशंस है, एक फ़ाइल की एप्लीकेशन है, एक डिजिटल लाइब्रेरी की एप्लीकेशन है, एक वीडियो की एप्लीकेशन है। अब डिजिटल लाइब्रेरी और फाइल की एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल के पास जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब वीडियो की एप्लीकेशन है
वो मैसेज स्ट्रीम प्रोटोकॉल के पास जाती है। हो सकता है वीडियो की जो एप्लीकेशन है वो लाइव है, यानी स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी, तो वो इसके पास जाती है। अब देखें डिफरेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि जिस तरह नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है। अब ये जो दो एप्लीकेशन है इनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, ये RRP पे चलेंगी। ये वीडियो एप्लीकेशन है, इसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ये MSP पे चलेगी, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल में HHP के पास, और ये इनकी ये वाली इनकैप्सुलेशन कर देता है। ये हमें ये क्लाउड के अंदर नहीं पता क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ठीक है। ये इसको रिसीव होंगी HHP को। HHP देखेगा कि अच्छा जो मेरे पास मैसेज आया हुआ है, पैकेट्स आए हैं, उनमें से MSP पे कौन सा जाना है, यानी मैसेज स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल वाले कौन से हैं और रिक्वेस्ट रिप्लाई वाले कौन से हैं। रिक्वेस्ट रिप्लाई वाला देखेगा डिजिटल लाइब्रेरी वाले कौन से हैं और फाइल एप्लीकेशन वाले कौन से हैं। तो इस तरह एक कम्युनिकेशन होगी। तो ये अगेन उसी की वही एग्जांपल है। यहाँ इनकैप्सुलेशन में हम देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन बता रहा था जो चीज़ छुपा दी जाए, जिसकी हम डिटेल में ना जाएं, वो हम क्लाउड के अंदर बना देते हैं। इनकैप्सुलेशन इसे कहते हैं। इनकैप्सुलेशन के अंदर उसने बेसिकली हेडर लगाया हुआ है, होस्ट टू होस्ट वाला, RRP वाला, रिक्वेस्ट रिप्लाई वाला, और फिर डाटा जो हम बेसिकली भेज ये रहे हैं, इसके ऊपर दो हेडर लगे हुए हैं, HHP वाला और RRP वाला। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा लेक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर पे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।